नमस्कार। अनम्यूट में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में एक नए दौर के आगाज का वादा किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो भी रहा है। चलिए आज हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट राहिस सिंह के एक आर्टिकल को डिकोड करते हैं, जो एक बहुत ही तीखा सवाल पूछता है कि ये कैसा नया बांग्लादेश है। और यही सवाल जो सीधे लेखक की हेडलाइन से लिया गया है, हमारे आज के पूरे विश्लेषण की जड़ में है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का आरोप है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि बांग्लादेश में आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो सबसे पहले लेख के मूल तर्क को समझते हैं। लेखक का कहना है कि बांग्लादेश की कहानी दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ तो हैं बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, जो कुछ कुछ और ही कहानी सुना रही है। तो राहिस सिंह का कहना है कि यही वो गहरा विरोधाभास है जो नए बांग्लादेश की पहचान बन गया है। मतलब एक तरफ तो लोकतंत्र लाने का वादा था, लेकिन दूसरी तरफ देश अराजकता की राह पर चल पड़ा है और अपने पुराने साथियों से ही दूरी बना रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। अच्छा, इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल के सेंटर में हैं अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस। और लेखक के हिसाब से यूनुस की अपनी शख्सियत भी कई विरोधाभासों से भरी हुई है। यहीं पर आकर लेखक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के सामने तो यूनुस शांति और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल का आरोप है कि असल में ये सब सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की एक सोची समझी कैलकुलेटेड चाल है। अब सच क्या है? अब देखिए, राजनीति सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे तो होती नहीं है। लेखक हमें बांग्लादेश की सड़कों पर ले जाते हैं, जहां उनके मुताबिक एक बहुत ही खतरनाक अराजकता फैल रही है। और लेखक का दावा तो और भी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि ये जो हिंसा है, ये कोई अचानक नहीं भड़की, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें छात्र आंदोलन को कट्टरपंथियों ने एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। और ये हमले रैंडम नहीं थे। लेख के मुताबिक निशाना बहुत चुन चुन कर बनाया गया। उन आवाज़ों को जो एक लिबरल और सेक्युलर बांग्लादेश की पहचान है, जैसे अल्पसंख्यक, आज़ाद प्रेस, कल्चरल सेंटर और पिछली सरकार के समर्थक। और सिस्टम कैसे टूट रहा है, इसे दिखाने के लिए लेखक उस्मान हादी की उस भयानक घटना का जिक्र करते हैं। उनका आरोप है कि सरकार की चुप्पी ने उस भीड़ को हत्या करने की एक तरह से खुली छूट दे दी थी। तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। लेखक एक 4 स्टेप वाली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का खुलासा करते हैं, जिसका अल्टीमेट गोल उनके हिसाब से मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाना है। कैसे? चुनाव में देरी करो, मेन विपक्ष को साइडलाइन करो और कट्टरपंथियों के लिए रास्ता बनाओ। लेकिन ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश के अंदरूनी राजनीति तक ही सीमित नहीं है। लेखक का तर्क है कि देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसका सीधा असर उसकी विदेश नीति पर पड़ रहा है और यहाँ एक बिल्कुल नया जियोपॉलिटिकल खेल शुरू हो चुका है। तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बांग्लादेश अपने पुराने सहयोगियों, खास तौर पर भारत से दूर जा रहा है? लेखक के अनुसार इसका जवाब है हाँ, और इसके पीछे एक कथित भारत विरोधी नैरेटिव काम कर रहा है। राहिस सिंह अपने लेख में भारत के खिलाफ इन खास खतरों और वैचारिक बदलावों पर रोशनी डालते हैं, और लेखक के मुताबिक ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं, बल्कि इसे एक ठोस वैचारिक बदलाव की तरह पेश किया जा रहा है। लेखक का दावा है कि ये बदलाव अब साफ दिखने लगा है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत जैसे पुराने सहयोगी से दूरी बनाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक दाव है। और अपने दावे को पुख्ता करने के लिए लेखक एक नंबर देते हैं, 11। उनका कहना है कि हाल ही में पाकिस्तान के 11 डिफेंस और इंटेलिजेंस डेलीगेशंस ने बांग्लादेश का दौरा किया है। 11 डेलीगेशंस, ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता। और अब हम आते हैं लेख के सबसे विस्फोटक दावे पर। यह दावा भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक रणनीतिक खतरे की बात करता है। ये वही पतली सी जमीन है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी देश से जोड़ती है। लेखक के अनुसार यहाँ एक नया एयरफील्ड, पाकिस्तानी ट्रेनिंग और नए जेट्स का कॉम्बिनेशन एक बेहद गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। तो इन सब बातों के बाद नए बांग्लादेश पर लेखक का अंतिम फैसला क्या है? सारे बिंदुओं को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है? तो कुल मिलाकर लेखक का जो निष्कर्ष है वो काफी निराशाजनक है। यह एक ऐसे देश की तस्वीर पेश करता है जो अराजकता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बाहरी ताकतों के प्रभाव में फंसता जा रहा है और अपनी सेकुलर पहचान को खो रहा है। राहिस सिंह का यह विश्लेषण एक काफी परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब भी किसी देश का रास्ता बदलता है तो इसके झटके कहाँ तक और असल में किसे महसूस होते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए UNUM मिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।